बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है? बेटा आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो 9th क्लास की 2.4 एक्सरसाइज है। 2.3, 2.1 और 2.2 ये वाली एक्सरसाइज आपकी हो चुकी हैं। तो बेटा आज आपको एक नई चीज़ें मिलेंगी सीखने को, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप वीडियो एंड तक देखेंगे तो आप लोगों को सही से स्टेप बाय स्टेप सारी समझ आएगी। तो ये वाले सवाल करने से पहले मैं आपको आपको समझना होगी, तो उसके लिए आपके ये वाली एक्सरसाइज करने में आसानी रहेगी। क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। बेटा अगर कभी लॉग के सामने ब्रैकेट में या वैसे दो रकमें आपस में ज़रब हो रही हो ना बेटा, तो आपने उनको कर देना है प्लस। जरूरी बात, दोनों के साथ लॉग लिखना है, ये जरूरी बात है। ऐसे नहीं लिख सकते कि लॉग ए प्लस बी लिख दें, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर कभी लॉग के सामने दो रकमें तकसीम हो रही हो तो उसे कर देते हैं तफरीक। देखें यहाँ पे मल्टीपल हो रही हैं तो ऐड कर दिया, यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जो उर्दू मीडियम बच्चे उनके लिए आसानी रहेगी कि ये लफ्ज ते से तकसीम होता है और ते से तफरीक। तो ये बात ज़हन में रखें, तकसीम और तफरीक आपस में इंटरचेंज होंगे। अच्छा, एक और चीज़, अगर यहाँ पे कोई पावर में चीज आ गई है, लॉग है किसी चीज का और उसके ऊपर पावर है, तो बेटा ये वाली जो पावर है ना, ये शुरू में आ जाएगी, यानी एन शुरू में, फिर लॉग, फिर साथ एम। ठीक है। एक और चीज समझ ले, यहाँ पे कुछ लिखा होता है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ए लिखा हुआ है और इधर भी ए लिखा हुआ है, जिस चीज का आप लॉग ले रहे हैं, इधर कुछ होता है, इधर और इधर। यहाँ पे जो होता है ना, ये इसको बोलते हैं बेस। लॉग का जो फॉर एग्जांपल जो कैलकुलेटर पे हम लॉग लेते हैं वो लॉग 10 होता है। लॉग इधर 1 भी हो सकता है, 2 भी, वो इस सवाल में यूज होंगे। तो इधर जो लिखा हो इधर भी वही लिखा हो, तो ये बराबर होता है 1 के। अच्छा, एक और चीज, अगर बेटा इस तरह लिखा हुआ हो तो आपको से ये बनाना आता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ। क्वेश्चन है कि log 3 माइनस log 2, तो आपने इसको कैसे लिखना है? आप एक log लिखेंगे, यानी ये शुरू में ऐसे नहीं लिखा हुआ था, ऐसे लिखा था तो आपने ऐसे लिख दिया, तो ये वाला भी आपको आना चाहिए, प्लस वाला भी, ये वाला भी। तो अगर यहाँ पे कोई पावर अगर लिखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, 2 log 3, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 कहाँ से आया है, 3 के ऊपर से आया है, यानी कि ये n कहाँ से आया है, m के ऊपर से। तो आपको बैक भी जाना चाहिए। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज, जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बेटा, वहां पे यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में भी 3 आ जाएगा। अगर 4 है, इधर 4 है, इधर 4 है, तो इधर भी 4 आ जाएगा, उसका मसला नहीं है। ठीक है बेटा, चले अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। बेटा ये इसका पहला सवाल है। देखें, तफरीक है तो तकसीम करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो रही है तो डिवाइड कर देंगे। सोल्यूशन इसका क्या आ जाएगा बेटा? देखें, आप log 2 लिखेंगे, 18 और 9 ब्रैकेट में इसको क्या कर देंगे, तकसीम, तो बराबर क्या आ जाएगा, log, नीचे 2 है, ये 2 पे जाएगा, 9 2 बार 18। अब दूसरा वो वाला कानून भी आ गया है कि इधर जो लिखा हुआ है वही इधर लिखा है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। बेटा एक बार फिर सुन ले, अगर जो वीडियो के पहले जो आपके 1-2 मिनट हैं, 3 मिनट, अगर आप वो देख लेंगे तो आपको ये वाले सारी एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई। अगर आप वीडियो पे अभी आए हैं तो पहले वो वाले पॉइंट आप लाजमी देख लें, ताकि आपको ये वाली चीजें आपको समझ आ जाएं। तो ये था आपका पहला सवाल। देखिए बेटा, अब दूसरा सवाल, अब लॉग, देखिए एक दो मेथड है इसको हल करने के। एक मेथड कौन सा है? एक मेथड तो है ये वाला कि आप log 2 लिखें 64, और ये वाला जो 2 है, ये यहाँ पे प्लस है तो क्या कर देंगे, इनको आपस में ज़रब करवा देंगे। आगे कैसे होगा? आपने ये log 2 लिखा, अब देखें ये 64 को इसके साथ ज़रब करेंगे तो 128 हो जाएगा। आप 128 की फैक्टराइजेशन कर लें, इधर 128 की फैक्टराइजेशन कर लें, तज्जी कर लें, 2 पे गया, 6 4, फिर 2 पे गया, 3 2, फिर 2 पे 16, 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे।
1 2 3 4 5 6 और 7। तो आप ये कैसे लिखेंगे, log 2 ये वाला 128 की जगह पे 2 की पावर कितना लिख देंगे बेटा, 7। तो आगे क्या हो जाएगा, ये पावर शुरू में आ जाएगी, वही बात आ गई ना, कोई पावर होगी तो वो शुरू में आ जाएगी। 7 शुरू में आ गया, log 2 और ये वाला 2 बच गया। आपको पता है ये यहाँ पे भी जो लिखा हो वही इधर लिखा हो, अगर इधर 3 है तो इधर 3 है, तो ये 1 के बराबर हो जाता है। तो 7 वैसे आ गया, तो ये वाली चीज़ 1 के बराबर आ गई, तो 7 एक बार 7। चलें, अब मैं इसी सवाल को दोबारा करता हूँ। अब इसी तरह करें, शुरू में ही log 2 64 है। देखिए इधर जो लिखा हुआ है वही इधर लिखा हुआ है, तो इसको डायरेक्ट हम 1 के बराबर ना कर दें, ये वाला 1 के बराबर आ गया। तो 64 को हल कर लें सिर्फ इसको, log 2 अगर 64 की हम फैक्टराइजेशन करें तो 1 2 3 4 5 6 बनता है। तो 2 की पावर कितनी आ गई, 6। 6 शुरू में आ जाएगा बेटा, log 2 इधर 2 है और प्लस 1 है। ये वाली चीज़ किसके बराबर है, हमने पढ़ी हुई है कि 1 के बराबर होती है। तो 6 आ गया और ये 1 इसकी जगह पे 1 आ गया, प्लस 1 6 और 6 एक बार 6 और 1 इसमें जमा कर दिया तो कितना हो जाएगा, 7। तो ये इसका आंसर है। आपको ये वाला मेथड ईज़ी लगे या ये वाला मैथ, जो आपको बेहतर लगे उससे आप कर सकते हैं। बेटा आगे तीसरा सवाल देखें। जो मैंने एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो चीज़ होगी लॉग से पहले वो यानी कि 1/3 है, तो 8 के ऊपर से आए, तो ये इस वाली रकम के ऊपर से आई होती है। तो आप इसको वापसी अगर ले जाएँ, कैसे लेके जाएँगे? आप लिखेंगे log 3 वो वाला 8 और इसके ऊपर बेटा क्या आ जाएगा, 1/3 माइनस log 3 और 18। सिंपली मेथड ये है कि आप इसको थोड़ा-सा मॉडिफाई कर लें, सोल्व कर लें, तो आप लोगों के लिए समझने में आसानी रहेगी। क्या भला? log 3 और ये वाला 8 है ना, सिर्फ़ 8 की जगह पे आप लिख सकते हैं 2 की 3, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 8 की जगह पे आ गया 2 की 3, ऊपर आ गया 1/3 और यहाँ पे आ गया log 3 और 7 18। अब देखें ये वाले 3 से ये वाला 3 खत्म हो गया, क्या बच गया पीछे, log 3 और ये 2 माइनस log 3 और ये 18। तो आप इसको हल कर लें आगे। ये मतलब माइनस हो रहे हैं, तो फ्रीक हो रहे हैं तो तक़सीम हो जाएँगे, यानी सब्ट्रैक्शन हो रही है तो डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, 2 पहले 18 बाद में, तो ये कैसे जाएगा 9 पे। तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, 3 और 1/9। अब देखें, इसको थोड़ा-सा मज़ीद समझना है। log 3 आ गया, 1/9 है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 की 2, लिख सकते हैं। अगर 3 की 2 को मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, log 3, 3 की 2 ऊपर गया तो पावर माइनस में होगी। अब ये वाला -2 शुरू में आ जाएगा। इधर क्या बच गया, log 3 और ये वाला 3, तो -2 वैसे ही आ गया। ये वाली जो चीज़ है, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? मैंने बोला था इधर जो लिखा है वही इधर अगर लिखा है तो वो होता है 1 के बराबर, और -2 इसके साथ ज़रब हो रहा है, तो आपके पास आंसर आ गया -2। देखिए बेटा अब चौथा सवाल देखें। ये वाला 2 किधर से आया है बेटा? इसके ऊपर से आया है। तो इसको कैसे हल करेंगे? लॉग ये वाला पहले 2 लिख देंगे और ये पावर इसके ऊपर थी पहले, तो लॉग आ गया। तो 25 को हम लिख सकते हैं वैसे 5 की 2, सही है। अब देखें लॉग आ गया वैसे, अब देखें ये वाली एक रकम और ये वाली रकमें प्लस हो रही हैं, तो शुरू में क्या हो रही थी, ये इस तरह ज़रब हो रही थी, यानी 2 की 2 है ज़रब 5 की 2, इस तरह हो रही थी ज़रब। तो इसको आपने क्या कर देना है, चलें इसको आप ज़रब करवा दें, चलें 2 की 2 4, 5 की 2 25, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 100 के, लॉग 100 आ गया। अब देखें 100 को आप लिख सकते हैं बेटा लॉग 10 की पावर 10, और मैंने आपको एक बात बताई है शुरू के अंदर जो लॉज बताए हैं आपको,
मैंने बोला था कि इधर लिखा होता है 10 जो कैलकुलेटर पे हम लॉग लेते हैं, हम कैलकुलेटर पे एक सिर्फ लॉग का बटन दबाते हैं ना, असल में वो इधर 10 लिखा होता है। जिस तरह इधर 3 लिखा हुआ है, कैलकुलेटर में वो 10 लिखा होता है। 10 लिखें, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि इधर 10 लिखा हुआ है। तो मैं पावर ये वाली 10 शुरू में अगर ले आऊँ, तो क्या बच गया इधर लॉग 10 और इधर 10 लिखा होता है। ना लिखा हो तो समझे होता है। तो ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो ये 1 के बराबर आ गया और सिर्फ 10 इसका जवाब आ जाएगा आंसर। देखिए बेटा 5वां सवाल देखें। ये वाला 1/3 64 के ऊपर से आया है, यहाँ पे लिख दें। ये वाला 2 किधर से आया है? आप लिखते हैं लॉग 5 25 यानी 25 के ऊपर से आया है 2 ये वाला। ठीक है? आप लिखते हैं log 4 ये वाला 64 जो है ना इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो 4 की 3 बनता है। आप यहाँ पे लिखते हैं log 5 है तो 25 को भी हम लिख सकते हैं क्या भला 5 की 2 और ऊपर वाला 2 अभी रहता है वैसे का वैसे ही है। अब देखें इस 3 से ये वाला 3 खत्म हो गया बेटा। इधर क्या बच गया log 4 और ये वाला 4 प्लस अब देखें 5 और ये ब्रैकेट के अंदर जो 5 लिखा हुआ है वो आ गया। अंदर भी पावर है और बाहर भी, तो पावर्स आपस में डायरेक्ट ज़रब होती है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। 2 2s आर 4। ये तो आपको डायरेक्ट समझ आ गई होगी इसकी, तो ये 1 के बराबर आ गया। ये वाला 4 शुरू में आ जाएगा, इसके शुरू में 4 शुरू में आ गया। तो इधर क्या बच गया log 5 ऊपर वाला है और नीचे वाला 5 और ये भी 1 के बराबर आ गया और 4 को 1 से ज़रब करेंगे तो बेटा क्या आएगा 4 ही आ जाएगा। 4 एक बार 4 तो 4 और 1 कितने हो गए 5। अगर आप यहाँ पे लॉज लिखना चाहें तो लिख दिया करें बेशक log a इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आप पावर्स वाले भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं साथ। ये था आपका बेटा 5वां सवाल। अब इसी का जो अभी छठा सवाल देखें। देखिए बेटा ये पहले सवाल का आखिरी है, छठा क्वेश्चन। सम देखें प्लस है, log 3 है, log 3 है, प्लस है तो ज़रब करवा दें सिंपल। log 3 12 को आप ज़रब करवा दें 0.25 के साथ तो ये बेटा आ गया log 3। अगर आप ज़रब करवाएंगे तो 12 5 बार 60 और 12 2 बार 24 और ये बन गया 300 यानी कि 3.00। तो ये 00 तो वैसे अगर आप ख़त्म भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो क्या बच गया log 3 और ये 3 और ये वैसे ही 1 के बराबर होता है सिंपल।